दिस इज गोइंग टू बी द मोस्ट रॉ वीडियो आई विल एवर मेक इन माई लाइफ, क्योंकि इस वीडियो में मैं तुम्हें बताने वाला हूँ कि क्या सच में 99 परसेंटाइल लाना पॉसिबल भी है। जेई में 2026 में सिर्फ 70 दिन बचे हैं दोस्त, जनवरी अटेम्प्ट की बात करूँ तो। और अगर तुम्हारा सिलेबस पूरा नहीं हुआ है तो क्या इज इट रियली रियलिस्टिक फॉर यू? और अगर 99 परसेंटाइल लाना पॉसिबल है तो किस रोड मैप से पॉसिबल है? कितने घंटे पढ़ना चाहिए? कौन से लेक्चर्स लगाने चाहिए? क्या वन शॉट लगाने भी चाहिए या नहीं लगाने चाहिए? कैसे मॉक टेस्ट देना चाहिए? मॉक टेस्ट की एनालिसिस कैसे करनी चाहिए? सब कुछ इस वीडियो के अंदर एक रॉ फॉर्म में डिटेल्ड ब्रेकडाउन करके तुम्हारे साथ शेयर करूंगा और अपना रोड मैप शेयर करूंगा, जिससे तुम्हें इस वीडियो देखने के बाद तुम्हें कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और अगर 99 परसेंटाइल लाना पॉसिबल है तो इस वीडियो से वो प्रूव हो जाएगा। तो इस वीडियो को एंड तक देखना, मुझे फर्क नहीं पड़ता तुम 1.5x पे देखो या 2x पे देखो, एंड तक देखना ताकि तुम्हें ये पूरी स्ट्रैटेजी समझ में आ पाए और तुम अपने जेई मेंस के जनवरी अटेम्प्ट में बेस्ट परफॉर्म कर पाओ। लेकिन वीडियो चालू करने से पहले मुझे कमेंट करके बताओ तुम्हारा कितना परसेंट सिलेबस कंप्लीट हो चुका है। क्या कमेंट करोगे? माई x% सिलेबस इज कंप्लीटेड। अब वो 20, 30, 40, 50, 70 जितना भी है कमेंट करके बताओ, बिकॉज यू हैव टू स्टे ट्रू टू योर सेल्फ। अगर तुम खुद से झूठ बोलते रहोगे तो आईआईटी या एनआईटी में भी नहीं हो पाएगा तुम्हारा। तो सीधे अब आते हैं 4 स्टेप रोड मैप पे। एंड बाय द वे ये रोड मैप मैं खुद अगर तुम्हारी जगह होता, तुम्हारे जैसे शॉर्ट्स में बैठ के ये वीडियो देख रहा होता यूट्यूब पे और मैं तुम्हारी हालत में होता तो मैं खुद इस रोड मैप को यूज करता। तो इसको बहुत ध्यान से सुनना, जोन इन कर लो, अगले 10 से 12 मिनट मुझे दो ताकि तुम्हें मैं ढंग से समझा पाऊं। सो 4 स्टेप रोड मैप में सबसे पहला स्टेप में करता, मैं अपने गोल सेट करता। तुम्हारे कितने नंबर आ रहे हैं तो मुझे ऑनेस्टली बताओ। अगर तुम्हारे 10% सिलेबस डन है तो क्या तुम 200 प्लस स्कोर कर सकते हो? अगर 200 प्लस स्कोर करने का मतलब है 99 परसेंटाइल उससे ज्यादा लेके आना। इसका मतलब अगर 10 लाख बच्चे जेई का पेपर देते हैं तो तुम्हें 10,000 के अंदर आना है। 9,90,000 बच्चों को पीछे छोड़ना है। उनमें से कितने लाख बच्चों ने तुमसे ज्यादा प्रिपरेशन करी है? तो डू यू रियली थिंक इट इज पॉसिबल? आई एम नॉट गोइंग टू सेल यू अ लाई जस्ट बिकॉज ऑफ व्यूज, जस्ट बिकॉज ऑफ गेटिंग मोर ट्रैक्शन। मैं तुम्हें झूठ नहीं बोल सकता। रियलिटी ये है, अगर तुम्हारा 20, 25, 30% सिलेबस ही डन हुआ है, तुम 99 परसेंटाइल स्कोर नहीं कर सकते। अब मैं तुम्हें डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूं, हो सकता है तुम में से 1 या 2 बच्चा कर ले, लेकिन अगर तुम एक कैलकुलेटेड गेस लोगे तो भाई ऑफकोर्स जिस बच्चे ने 70% सिलेबस कंप्लीट करा है उसकी प्रोबेबिलिटी ऑफकोर्स ज्यादा है 99 परसेंटाइल स्कोर करने की। तो सबसे पहला स्टेप है एक प्रॉपर गोल सेट करना अपने लिए। अगर तुम्हारे नंबर 80 से 100 के बीच में आ रहे हैं तो सेट अ गोल ऑफ 150 मार्क्स। अगर तुम्हारे नंबर 100 से 120 के बीच में आ रहे हैं सो सेट अ गोल ऑफ 170 मार्क्स। अगर तुम्हारे नंबर 140 से 160 के बीच में आ रहे हैं सो सेट अ गोल ऑफ 200 प्लस मार्क्स। इट इज पॉसिबल। 50 नंबर बढ़ाना पॉसिबल है। और इस रोड मैप के आगे जो 3 स्टेप हैं, अगर तुमने उसको सुन लिया और उसको अप्लाई कर लिया तो बताता हूं क्या होगा। नंबर 1 चीज, या तो तुम्हें किसी टॉप एनआईटी की सीएस ब्रांच मिल जाएगी, या फिर तुम्हें किसी टॉप एनआईटी की कोर ब्रांच मिल जाएगी, या फिर तुम्हें किसी टियर 3 एनआईटी, टियर 2, टियर 3 एनआईटी की सीएस ब्रांच मिल जाएगी। बिकॉज इस रोड मैप का यूज करके तुम इजीली 150 प्लस स्कोर कर सकते हो। तो देखो, मेरे मान लेते हैं 100 नंबर आ रहे थे मॉक टेस्ट में एंड मैंने स्टेप 1 का यूज करके बोला कि भाई 150 मेरे को स्कोर करना है, दिस इज माई गोल। अब मेरे को 150 नंबर लाने के लिए व्हाट विल आई डू? देन आई विल कम टू स्टेप 2। स्टेप 2 यानी कि पढ़ूं क्या, कैसे पढ़ूं, क्या टाइम टेबल होना चाहिए, सब पे आऊंगा मैं। स्टेप 2 में सिंपल हम फिगर आउट करेंगे क्या पढ़ना है। कैसे फिगर आउट करेंगे हम लोग? सबसे बड़ी गलती जो बच्चे इस वक्त करते हैं वो सीधे वन शॉट पे उतर जाते हैं। तो मैं तुम्हें एक स्ट्रैटेजी देने वाला हूं जिसका नाम है ब्रह्मास्त्र स्ट्रैटेजी। सो सेकंड स्टेप में ब्रह्मास्त्र स्ट्रैटेजी का यूज करना है, जिसका यूज करके तुम 50% सिलेबस तक कंप्लीट कर लोगे। अब तुम्हें कैसे करना है? अगर तुम्हारा 20 से 30% सिलेबस ही कंप्लीट हुआ है सो बचे हुए 20% सिलेबस के लिए स्टार्ट वॉचिंग वन शॉट्स। अब मैं तुम्हें क्यों बोल रहा हूं वन शॉट देखने के लिए? क्योंकि वन शॉट इज द बेस्ट वे फॉर यू टू कवर सिलेबस राइट नाउ। थ्योरी स्क्रैच से मत पढ़ना, सीधे वन शॉट में घुस जाओ। 10 हफ्ते ही बचे बस जेई मेंस के जनवरी अटेम्प्ट में। सो इन 10 हफ्तों में से तुम्हें 4 हफ्तों में वन शॉट देखने हैं एंड तुम्हें अपना सिलेबस 50% तक खींच के ले जाना है। अब अगर तुमने एक बार अपना सिलेबस 50% खींच के ले गए तो तुम्हें ये नहीं करना है कि तुम्हें बाकी के 50% को भी वन शॉट से देखना है। ये गलती मत करना, क्योंकि मैं वन शॉट की असलियत बताता हूं तुम्हें। वन शॉट का मतलब एक बार में पूरा चैप्टर कर लो, लेकिन प्रॉब्लम उसके साथ ये है कि वो बहुत लंबे होते हैं। 3, 4, 5, 6 घंटे के होते हैं तुम्हारे वन शॉट। मैं इतने सारे बच्चों को जानता हूं जिन्होंने वन शॉट लगाए, 6 घंटे वेस्ट करे अपने वन शॉट देख के और इन दी एंड उनसे सवाल बने ही नहीं। तो भाई 6 घंटे वेस्ट क्यों करें? तो देखो, सिंपल सा कंसेप्ट है ब्रह्मास्त्र स्ट्रैटेजी का। वन शॉट का इस्तेमाल करके 50% सिलेबस कंप्लीट कर लेना है। अब तुम में से कुछ बच्चे होंगे जिनका ऑलरेडी 50% सिलेबस कंप्लीट हो रखा होगा, तो वो तुम्हें 70% तक खींच के लेके जाना है। जिस भी तुम नंबर पे हो यू हैव टू डू 20% मोर एब्सोल्यूट टर्म्स में। तो इसको गांठ बांध लो और इसको अपने दिमाग में घुसा लो। दिस डज नॉट अप्लाई फॉर स्टूडेंट्स जिनका 70% सिलेबस ऑलरेडी हो चुका है। अगर तुम्हारा 70% सिलेबस कंप्लीट हो चुका है
तो सीधे स्टेप 3 पे आ जाना। लेकिन दिस ब्रह्मास्त्र स्ट्रैटेजी इज फॉर ओनली स्टूडेंट्स जिनका 30% 40% सिलेबस कंप्लीट हुआ है। अब देखो, मैं तुम्हारे साथ धोखा कर रहा हूँ अगर मैं तुम्हें ये बोलूँगा कि भाई जो मन में आ रहा है ना वो पढ़ना चालू कर दो, जो तुम्हें आसान लग रहा है वो पढ़ना चालू कर दो। बिकॉज जब मैंने तुम्हें बोला कि भाई 50% सिलेबस कंप्लीट करो अपना बेयर मिनिमम, तो मेरा मतलब ये नहीं था कि जो तुम्हारा मन करे वो करो। मेरा ऑब्जेक्टिव सिंपल है, जेईई मेंस के एग्जाम्स में हिस्टोरिकली जिन चैप्टर्स का वेटेज सबसे ज़्यादा रहता है सबसे पहले उनको निपटाओ। अगर तुम्हें मैं एक बेसिक एग्जाम्पल दूँ तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री बहुत टाइम लगाती है पढ़ने के लिए, बट उसके सवाल बहुत ही कम आते हैं। वर्सेस तुम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री अगर मैथ्स की करोगे, दैट इज लाइक द हाईएस्ट। तो अगर तुम्हारे दोनों छूट रखे हैं तो वन शॉट तुम कोऑर्डिनेट की देखोगे या वन शॉट तुम इनवर्स की देखोगे? ऑफकोर्स कोऑर्डिनेट की देखोगे, राइट? सो इस तरीके से हमें करना है। अब ऐसे बहुत सारे चैप्टर्स हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स के जिनका वेटेज बहुत ज़्यादा है और जिनके बारे में बच्चों को पता ही नहीं है बिकॉज बच्चों ने पेपर एनालाइज ही नहीं करें। सो आई एम कमिंग फॉर अ वन टाइम लाइव मास्टर क्लास जहाँ पे मैं तुम्हारे साथ बैठ के अगले 10 हफ्तों की प्रॉपर स्ट्रैटेजी प्लस इन चैप्टर्स के वेटेज डिस्कस करने वाला हूँ और तुम्हें बताने वाला हूँ कि तुम्हें कैसे वन शॉट्स लगाने हैं, कैसे तुम्हें प्रैक्टिस करनी है उन चैप्टर्स की, और तुम्हारे डाउट्स का 1-on-1 आंसर करने वाला हूँ एक जूम सेशन में। एंड बाय द वे आई एम गोइंग टू डू दिस ओनली फॉर वन टाइम। सिर्फ एक बार मैं ये लाइव मास्टर क्लास कर रहा हूँ एंड आई कैन ओनली टेक 50 स्टूडेंट्स बिकॉज उससे ज़्यादा मैं ले नहीं पाऊंगा क्योंकि मैं खुद उनको हेल्प नहीं कर पाऊंगा। 10,000 बच्चे आ गए, मैं किसी के सवाल का जवाब नहीं दे पा रहा, डजंट मेक सेंस। सो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाके रजिस्टर कर लो। हम लोग नेक्स्ट वीक करने वाले हैं मास्टर क्लास। एंड इस मास्टर क्लास का प्राइस जो है मैंने बहुत ही मिनिमल रखा है, वो भी मैंने सिर्फ इसलिए रखा बिकॉज मैं चाहता हूँ कि सिर्फ सीरियस बच्चे ही आए। एंड जितना प्राइस रखा है उससे बहुत ज़्यादा की वैल्यू तो मैं तुम्हें फ्री रिसोर्सेज में ही दिलवा दूंगा। तो डिस्क्रिप्शन में जो लिंक होगा वहाँ से मास्टर क्लास के लिए रजिस्टर कर लेना। उसमें हम जेईई 2026 का रोड मैप डिस्कस करेंगे, चैप्टर्स की वेटेज डिस्कस करेंगे और हम ये भी डिस्कस करेंगे कि और तुम्हारे पर्सनल डाउट्स 1-on-1 मैं सॉल्व करूंगा। तो देखो, हमने ये समझ लिया कि भाई एक प्रॉपर गोल सेट करना है, हमने ये समझ लिया कि हमें 50% सिलेबस कंप्लीट करना है ब्रह्मास्त्र स्ट्रैटेजी का इस्तेमाल करके, जहां पे हमें वन शॉट लेक्चर लगाने सिर्फ उन चैप्टर्स के जिसका वेटेज ज्यादा है। सिंपल। अब आते हैं स्टेप 3 पे कि भैया ये तो बता दो कि कितने घंटे पढूं, कैसे पढूं और किस चीज को कितना टाइम दूं। तो अब आता हूं मैं टाइम टेबल पे। देखो, पहली बात तो दिन के 12 से 14 घंटे पढ़ना ही पड़ेगा तुम्हें। एंड तुम ये बोल लो भैया ये तो पॉसिबल ही नहीं है, तो मैं बोल देता हूँ कि मत जाओ एनआईटी, फिर मत जाओ आईआईटी, फिर छोड़ दो ना, वो भी पॉसिबल नहीं है तुम्हारे लिए। भाई जब तुम्हें पता है कि लास्ट के 70 दिन बचे हुए हैं और उसमें अगर तुमने अच्छा कर लिया तो तुम्हें जेईई मेंस की अप्रैल अटेम्प्ट में दिमाग नहीं फोड़ना पड़ेगा और तुम सीधे एडवांस लेवल की प्रिपरेशन कर सकते हो। तो क्यों नहीं लगाएंगे 12 घंटे दिन के, क्यों नहीं पढ़ेंगे 14 घंटे दिन के? तो सबसे पहले दिन के तुम्हें 12 से 14 घंटे तो पढ़ना ही है दोस्त। अब मैं बताता हूँ तुम्हें कैसे पढ़ना है। देखो, तुम्हें दिन के 2 घंटे निकालने हैं ऑन एन एवरेज मॉक टेस्ट के लिए। अब मैं बता रहा हूँ मैं दिन के 2 घंटे क्यों बोल रहा हूँ कि फुल लेंथ मॉक टेस्ट तो 3 घंटे का होता है, वो सब समझाऊंगा मैं। दिन के 2 घंटे निकालने हैं मॉक टेस्ट के लिए। बचे कितने? 10 घंटे। 10 घंटे में से तुम्हें 4 घंटे करनी है थ्योरी, यानी कि कोई वन शॉट देख लिया या फिर किसी चीज़ की थ्योरी पढ़ ली, और 6 घंटे करनी है प्रैक्टिस। अब वो प्रैक्टिस तुम पीवाईक्यूज कर सकते हो, तुम चाहो तो रेफरेंस बुक लगा सकते हो, तुम्हारे ऊपर है। कौन सी किताबें लगानी चाहिए भैया, इसके लिए एक डेडिकेटेड वीडियो बनाई। अगर तुमने ये वीडियो देख ली तो तुम्हें समझ में आ जाएगा कि कौन कौन सी किताबें करनी है, क्वेश्चंस कहाँ से लगाने हैं। लेकिन ये वीडियो पूरा एंड तक देखो, 4 स्टेप फ्रेमवर्क समझ के जाओ, उसके बाद इस वीडियो पे जाना। तो 12 घंटे पढ़ने का मतलब है 4 घंटे थ्योरी, 6 घंटे प्रैक्टिस और 2 घंटे मॉक टेस्ट। अब जो 6 घंटे प्रैक्टिस में 1 घंटा तुम्हें रिवीजन को भी देना पड़ेगा, तो 5 घंटे प्रैक्टिस 1 घंटा रिवीजन मान लो। अब तुम बोलोगे भैया 2 घंटे मॉक टेस्ट देने का सेंस नहीं बना। तो भाई सुनो, तुम्हें हफ्ते में अभी मिनिमम 3 मॉक टेस्ट देने हैं, 2 से 3 तो देने ही है। और मुझे तुम ऑनेस्टली बताओ तुम हफ्ते के कितने मॉक टेस्ट दे रहे हो? मेजॉरिटी ऑफ बच्चे तुम में से मुश्किल से हफ्ते का 1 मॉक टेस्ट दे रहे होंगे। भाई 10 हफ्ते ही बचे, इंक्रीज द एफिशिएंसी, इंक्रीज द कैपेसिटी ऑफ मॉक टेस्ट। हफ्ते में 3 बार देते हो तो होते हैं 9 घंटे। और अगर तुम ऑन एन एवरेज एक मॉक टेस्ट को एनालाइज करने में 45 से 50 मिनट लगाते हो, जो कि करना है, बाकी बाय द वे यही तुम्हें डिफरेंशिएट करेगा एक बच्चा जो 99% नहीं ला सकता और दूसरा जो लाएगा, विच इज मॉक टेस्ट की एनालिसिस, जिसमें मैं नेक्स्ट पॉइंट पे आने वाला हूँ। तो तुम्हें लगभग 1 घंटा एक्स्ट्रा माने तो 3 घंटे एक्स्ट्रा, तो कितने हो गए? 12 घंटे। यानी कि तुम्हें ऑन एन एवरेज अगर मैं दिन के हिसाब से डिवाइड करूँ तो 2 घंटे पर डे तुम्हें मॉक टेस्ट को देने पड़ेंगे। एंड अगर तुमने ये दे दिया, अभी के लिए तो हफ्ते के 3 इज इनफ, आइडियल होता है 1 पर डे, बट वो हम करेंगे लास्ट के 2 वीक्स में। सो मॉक टेस्ट की स्ट्रेटजी बहुत ही क्लियर है दोस्त। टोटल 10 हफ्तों में से शुरू के 4 हफ्ते जो हैं, जिसमें हम लोग अपना ब्रह्मास्त्र स्ट्रेटजी का यूज करके 50% सिलेबस कंप्लीट कर रहे होंगे, उसमें हमें हफ्ते के मिनिमम 1 से 2 मॉक टेस्ट देने हैं। 4th to 7th 4 से 7वें वीक में हमें ये फ्रिक्वेंसी बढ़ा के कर देनी है एटलीस्ट
हफ्ते के 2 से 3 मॉक टेस्ट, एंड लास्ट के 2 से 3 हफ्ते में हमें ऑलमोस्ट डेली मॉक टेस्ट देने हैं या हफ्ते के 5 मॉक टेस्ट देने हैं, बिकॉज दैट इज गोइंग टू शेप यू, दैट इज गोइंग टू गिव यू द कॉन्फिडेंस इन द एग्जाम। वो तुम्हें प्रेशर झेलना आना चाहिए, तो वो तभी आएगा जब तुम ज्यादा से ज्यादा मॉक टेस्ट दोगे। विच ब्रिंग्स मी टू माई 4 स्टेप फ्रेमवर्क विच इज एनालिसिस ऑफ मॉक टेस्ट। देखो मैं ऑनेस्टली बताऊं, मेरी जेईई मेंस में रैंक आई थी 17,000, ठीक है, विच इज लाइक इस टाइम पे आई थिंक कुछ 13 लाख बच्चों ने पेपर दिया था, 17,000 रैंक आई थी, 98.8 परसेंटाइल कुछ ऐसा कुछ आया होगा, ठीक है, ऑलमोस्ट 99 परसेंटाइल। अब भाई मेरी 5,000 रैंक क्यों नहीं आई? वो इसलिए नहीं आई क्योंकि मैंने कभी भी अपने मॉक टेस्ट को एनालाइज नहीं करा, एंड मैं तुम्हें बिल्कुल ट्रांसपेरेंटली अपनी गलती बता रहा हूँ, बिकॉज मैं नहीं चाहता तुम ये गलती करो। मॉक टेस्ट को एनालाइज करना बहुत ज़रूरी है, और अगर तुम्हें जानना है मॉक टेस्ट को कैसे एनालाइज करें, उसके लिए एक प्रॉपर डिटेल्ड वीडियो मैंने बनाई है, यहाँ पे आई बटन पे लिंक आया होगा, लेकिन पहले ये पूरा वीडियो एंड तक देख लो, उसके बाद उस वीडियो पे क्लिक करना। एंड बाय द वे मॉक टेस्ट एनालिसिस इतना ज़रूरी है कि जो मेरी आने वाली लाइव मास्टर क्लास है उसमें मैं इसके बारे में डिटेल्ड में बात करने वाला हूँ और एक प्रॉपर सिस्टम शेयर करने वाला हूँ, जिसको यूज़ करके अगले 10 हफ्तों में मॉक टेस्ट को कैसे एनालाइज करें कि वो हमें एक्चुअली स्कोर इंप्रूव करने में हेल्प करें, उसमें हेल्प मिलेगी तुम्हें। सो देखो लास्ट 70 दिन बचे हैं आने की 10 हफ्ते, और 4 स्टेप फ्रेमवर्क को मैं अगर एक छोटे तरीके में तुम्हें समझाऊं तो पहला स्टेप था भाई गोल डिफाइन करना, ठीक है। दूसरा स्टेप था ब्रह्मास्त्र स्ट्रेटजी। व्हाट ब्रह्मास्त्र स्ट्रेटजी स्टेट्स 50% सिलेबस मस्ट बी डन बाय हुक और बाय क्रुक। कुछ भी करो 50% सिलेबस होना चाहिए, अगर तुम्हारा उससे ज्यादा है तो बहुत अच्छी बात है। थर्ड स्टेप हमने जाना कि हमें कितने घंटे पढ़ना चाहिए और किस चीज को कितने घंटे अलॉट करना चाहिए। एंड फोर्थ स्टेप इज मॉक टेस्ट की कितने मॉक टेस्ट हमें देने हैं शुरुआत के हफ्तों में, बीच के हफ्तों में और एंड के हफ्तों में, और मॉक टेस्ट की एनालिसिस करना कितना जरूरी है। तो अगर तुम एक सीरियस स्टूडेंट हो और तुम यहाँ तक वीडियो देख रहे हो तो पहली चीज तुम ऑलरेडी 90% बच्चों से आगे हो चुके हो, बिकॉज मैक्सिमम बच्चे ना 30% देख के छोड़ देते हैं, क्योंकि मेरे को तो यूट्यूब का डेटा पीछे दिख जाता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं तुम्हें एग्जीक्यूट नहीं करना है दोस्त। अगर तुम यहाँ तक देख रहे हो तो जो मैंने बोला है उसको एग्जीक्यूट करना, ठीक है। एंड 2 चीज़ें करनी है तुम्हें। सबसे पहले मेरी आने वाली लाइव मास्टर क्लास में रजिस्टर कर लो, बिकॉज तुम्हें जेन्युइनली बहुत वैल्यू मिलने वाली है। एंड मैं सिर्फ 50 से मैं कोशिश कर रहा हूँ कि ज़्यादा बच्चे ना लूँ, अगर बहुत सारे बच्चे रजिस्टर कर लिए तो आई डोंट नो, बट एंड उसमें सिर्फ 50 बच्चों की एंट्री होने वाली है, बिकॉज मैं नहीं चाहता कि मैं हज़ारों बच्चे ले आऊँ एंड फिर उसके बाद मैं किसी की हेल्प ना कर पाऊँ। सो लाइव मास्टर क्लास में रजिस्टर कर लो, नंबर 1। नंबर 2, इस वीडियो से तुमने क्या सीखा, तुमने पर्सनली अपने लिए क्या सीखा, कमेंट करके जाना इस वीडियो के नीचे। एंड अपने IIT की जर्नी में घुस के लग जाओ दोस्त, बिकॉज मैं चाहता हूं कि तुम्हारा IIT निकले और उसके बाद तुम ट्रू मेंटर पे आओ और फिर IITian बन के लोगों को मेंटर करो, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, यहाँ पे नीचे कमेंट के बगल में एक स्वाइप का बटन होगा, वहाँ पे स्वाइप करके हाइप कर देना वीडियो को। एंड लाइव मास्टर क्लास के लिए ज़रूर रजिस्टर कर लेना। आई विल सी यू वेरी वेरी सून। चलो काम करो।